देखा पापा, कितनी गिर गई है ये। एक मरे हुए इंसान के नाम पर भी झूठ बोल रही है। इंसान स्वार्थ में अंधा हो जाता है। आज मैं ऐसा इंसान सामने देख रहा हूं। सब कुछ तो छीन लिया है हमसे। अब हमारी भावनाओं के साथ तो मत खेलो। ये तो अच्छा है कि ऐन वक्त पे ध्रुव ने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ ली। वरदान, तुम्हारे धोखे की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि, लेकिन मैं इसे धोखा नहीं कहूंगा। ये पाप है निहारिका, बहुत बड़ा पाप। कह लीजिए, सुना लीजिए मुझे 1000 बातें। लेकिन जरा उस औरत, उस पत्नी की हालत तो समझिए, जिसको अपने ही पति की डेड बॉडी की शिनाख्त करनी हो। अरे मेरी हालत भी आप लोगों जैसी ही, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की तरह ही अभी पता चला है कि वो डेड बॉडी रुद्र की नहीं है। तो तुमने उस डेड बॉडी की शिनाख्त की कैसे? उस औरत की हालत के बारे में एक बार तो सोचो। मैं अपने पति की डेड बॉडी की शिनाख्त करने जा रही थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल टूटा हुआ था। उस पर से उस डेड बॉडी की हालत भी तो इतनी खराब हो चुकी थी। और फिर उस डेड बॉडी पर से रुद्र का सामान भी तो मिला था। इंस्पेक्टर साहब, आप एक दुखी पत्नी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि अगर वो बॉडी रुद्र की नहीं है तो रुद्र का सामान उसके पास से कैसे मिला? मुझे जवाब चाहिए इंस्पेक्टर साहब, जवाब चाहिए मुझे। सच और झूठ का फैसला तो अब मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ता हूं। और निहारिका, नहीं जानता तुम्हारे आंसू सच्चे हैं या झूठे, क्योंकि तुम इतना झूठ बोल चुकी हो, इतने धोखे दे चुकी हो, ये दिल तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास करने से इनकार करता है। योर ऑनर, जब इस केस की बुनियाद ही नहीं रही तो इस केस का मतलब ही क्या रह जाता है? निहारिका रायजादा, जिन्होंने मेरे क्लाइंट ध्रुव रायजादा पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके पति रुद्र रायजादा का कत्ल किया है, पर इस केस का सबसे बड़ा सबूत रुद्र रायजादा की मौत, उसकी डेड बॉडी झूठ साबित हो चुकी है। फिर इस केस का आधार ही क्या है? और मेरे काबिल दोस्त अभी तक तो यह साबित नहीं कर पाए कि रुद्र रायजादा की मौत हुई है, क्योंकि कानून तब तक मौत नहीं मानता जब तक कि उसकी डेड बॉडी ना मिल जाए या उस घटना को 7 साल ना बीत चुके हो। अब मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अपना कीमती वक्त जाया ना करके मेरी क्लाइंट वेदिका रायजादा और ध्रुव रायजादा को बाइज्जत बरी करें। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। अदालत इस केस को खारिज करते हुए वेदिका रायजादा और ध्रुव रायजादा पर लगाए हुए तमाम इल्जामात को भी खारिज करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को वार्न करती है कि कच्चे पक्के सबूतों के आधार पर केस खड़ा करके अदालत का कीमती वक्त बर्बाद न करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
आज मेरे राम और सीता वनवास काटकर घर लौटे हैं। आज इस घर में दिवाली मनेगी, खुशियों भरी दिवाली। नहीं वेदिका, अब हमारे जुदाई के पल खत्म हुए। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। जिंदगी का हर मुश्किल कदम हमारी नजदीकियों का सबब बनेगा। मैं जानता हूं कि मुझे जेल से छुड़वाने के लिए तुमने क्या क्या त्याग किए हैं। वेदिका, आज तुम्हारा ध्रुव तुमसे वादा करता है कि बहुत जल्द तुम्हारे गले का मंगलसूत्र तुम्हारे गले में होगा। ये लो ध्रुव, इस धागे को मेरे गले में पहना दो। ध्रुव, अब यह धागा मेरे लिए सबसे अनमोल है, कई मंगलसूत्र से कीमती है। मंगलसूत्र पहनकर एक औरत हमेशा अपने पति के करीब महसूस करती है। देखो ना, मैं भी इसे पहनकर सज गई हूं। ध्रुव, अब ये धागा ही मेरी जिंदगी है। इस धागे के लाल रंग में तुम्हारा प्यार बसा हुआ है। इस धागे के लाल रंग ने हमारे प्रेम को अटूट और गहरा कर दिया है। ध्रुव, तुम देखना, इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्मों तक हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। आज कितना अच्छा दिन है ना काजल। आज हमारा ध्रुव छूट गया है। हाँ। अचानक ऐसा लगने लगा है जैसे हमारे घर पर जो मुसीबतों के बादल छाए हुए थे वो एक एक करके छटने लगे हैं। हाँ। मेरे दिल पर मेरे अपने गुनाहों का जो बोझ था मुझसे सहा नहीं जा रहा था, लेकिन ध्रुव के घर आ जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरे दिल पर से वो बोझ हट गया हो। लेकिन फिर भी मुझे एक बात का दुख है, मेरे भाई को उस गुनाह की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने किया ही नहीं था, जो मैंने किया था। नहीं अंतरिक्ष, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दुख के सारे अंधेरे अब दूर हो चुके हैं और हमें सुख के उजालों के लिए और आगे बढ़ना है। हमारा पश्चाताप, हमारा प्रायश्चित यही है कि हम ध्रुव का साथ दें, उसकी ताकत बने।
इस परिवार में एकजुट होकर रहें। प्लीज अंतरिक्ष, इन सब के पलों को पुरानी बातें करके कमजोर मत बनाइए। हम इस परिवार का साथ देंगे ना अंतरिक्ष? अरे बाबा चल, निकल निकल, इधर खाली पीली, इधर खड़ा नहीं रहने का, चल। अपुन शरीफ आदमी है, हाँ? और शरीफ आदमी को ही काम पे रखता है, तेरे जैसा अपराधी और मुजरिम को नहीं। पुलिस इधर 4 बार आके गेला है, तेरे बारे में इंक्वायरी किया। कितनी बार पुलिस को जवाब देगा? बोल। ये पुलिस के झमेला में अपुन को पढ़ने का नहीं। देखिए साहब, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया था, और अब तो मुझे अदालत भी बाइज्जत बरी कर चुकी है। देखिए प्लीज, मैं 24 घंटा आपकी टैक्सी चलाऊंगा, 7 दिन। मुझे काम की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। अरे बाबा, बाबू राव जो एक बार बोला सो बोला। अरे बाबा, अपुन तो बस इतना जानता है कि तू जेल का हवा काट के आयला है और तू मुजरिम है। ऐसे मुजरिम के खातिर आपुर के ऑफिस में कोई जगह नहीं। कल अदालत में जो तमाशा होने जा रहा है उसका अंदाजा ना ही तुम्हें है और ना ही तुम्हारे महंगे वकील मिस्टर पुजारी को है। मुझे रामनगर चौर का एक एक डिटेल चाहिए। उसका मालिक कौन है, उसका नाम, उसका पता। आई नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। समझे तुम? ईच एंड एवरीथिंग। आखिर किसकी है ये रामनगर चौर? आज हम खड़े हैं उस मंदिर में जो मल्होत्रा ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया 101वां मंदिर है। रियल एस्टेट में किंग के नाम से जाने वाले मिस्टर आयुष मल्होत्रा अभी बस थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आयुष मल्होत्रा के बारे में मशहूर है कि अगर वो बंजर जमीन पर भी अपना पैर रख दे तो वो जमीन सोना उगलने लगती है।
चांदी की दान पेटी? क्या तुमने मंगवाई है आयुष? नहीं माँ, मैंने तो नहीं मंगवाई। तो फिर किसने भेजी है? मैंने भगवान के चरणों में ये छोटी सी भेंट रायजादास की तरफ से स्वीकार कीजिए। ओह, तो आप है मिसेस निहारिका रायजादा। बहुत चर्चा है आपके बारे में आजकल, और आज आपसे मुलाकात भी हो गई। आई एम रियली सॉरी मिस्टर आयुष मल्होत्रा, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेने की भी कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया कि मुझे आपसे मिलने के लिए 1.5 महीने तक इंतज़ार करना होगा, और मैं नहीं चाहती थी कि आपका कोई नुकसान। जी हाँ, आपका मुझे 5 मिनट ना देकर आपका 50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। और मैंने सुना है कि आपका बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा है, सो आई एम श्योर कि आप अपना नुकसान तो नहीं करवाना चाहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप मुझे 5 मिनट देकर अपना 50 करोड़ का फ़ायदा करवा लें। आई मस्ट से आपकी बातें काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, लेकिन ना तो ये जगह है और ना मौका बिजनेस की बातें करने की। आप कल 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाइए, वहीं हम ये फायदे की बातें करेंगे। परफेक्ट, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। बेटा, तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत गई हो, लेकिन तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है तुम्हारे घर की सुख शांति को भंग करने के लिए। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा इंतजार।